आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि 21 जून को आप सबको पता है कि हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मनाते ही हैं। तो अभी अभी मैं योगा क्लास से आ रही हूँ और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बता दूं। वैसे तो आज का दिन एक तरह से बहुत अच्छा गया था कि इतने सारे लोग आए थे और बहुत अच्छी तरह से हम लोग ने योग किया। लेकिन हुआ क्या कि मैं माइक लगाना भूल गई। और जनरली ऐसा ही होता है मेरे साथ, जैसे अभी मैंने माइक लगाया है तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। और उस समय मैंने शुरुआत कर दी योग की और मैं माइक लगाना भूल गई, जिसकी वजह से आवाज़ पूरी गायब हो गई है। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और जो योग मैंने करवाया है वो आप देखिएगा, आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि हम लोग ने क्या योग किया है, लेकिन आवाज़ उसमें से चली गई। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। तो चलिए, इसीलिए मुझे ये दूसरा वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर की थी मैंने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम करते हैं तो बहुत ही आसानी से पेट भी घटेगा और वेट भी घटेगा। तो जैसा कि हम वेट घटाने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, अक्सर आज की ये हमारी परेशानी है कि और कोई बीमारी हो ना हो, वेट बढ़ने की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। और अक्सर 100 में 90 लोगों को वेट बढ़ने की, पेट बढ़ने की और मतलब मोटापा बढ़ने की बीमारी होती है। तो हम ऐसा क्या करें? बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर आपने इसको अपना लिया तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि 1 महीने में आप फिर इस चैनल पे आके और मुझे बताएं कि आपका नहीं हुआ है, तो मैं मान जाऊंगी और फिर किसी को बताना बंद कर दूंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वेट कम हो और 1 महीने आपको अपना के देखना ही होगा और फिर आप सबको, मुझे यकीन है कि दूसरों को भी बताते फिरेंगे कि ये कितना ज़्यादा कारगर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सूरज निकलने से पहले आपको उठ जाना है। 1 महीने ऐसा करके देखिए आप। ये जो मोटापा हुआ है ना, ये हमारी गलतियों के कारण हुआ है। हम लोग कभी भी मोटे नहीं होते अगर हमने अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ ना किया होता। जिस तरह से हम लोग ने अपनी आदतें बदली हैं, खान पान बदला है, खाने पीने का टाइम बदला है, जिस तरह से हम इनडिसिप्लिन हुए हैं, वही कारण है शुगर का, हाई बीपी का, मोटापे का। तो ये पूरी तरह से हमारे जीवन शैली से संबंध रखता है। हमने अगर अपनी दिनचर्या सुधार ली तो ये बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। ना कोई दवा, ना कोई योग। छोटी छोटी 2-4 बातें हैं जिनको आपको ध्यान रख के 1 महीने सिर्फ करना है और आप उसको देखेंगे कि किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और फिर आप मुझे बताना, अगर नहीं होता है तो मैं अब आज के बाद से किसी को नहीं बताऊंगी। आप लोगों को बताने के बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं सही बता रही हूँ। लेकिन आपको ये मुझे बताना होगा कि इससे कुछ नहीं होता है। मैं अपने आप को फिट रखती हूँ और मैंने कई लोगों का, मैं एक योग टीचर हूँ, इसलिए लोगों से मैं उनकी ओपिनियन लेती रहती हूँ कि उनको किस वजह से क्या प्रॉब्लम हुई थी और किस वजह से क्या प्रॉब्लम ठीक हो गई, क्या करने से। तो आपको मोटापा कम करने के लिए, पेट कम करने के लिए बहुत ही इजी, बहुत ही सरल चीजें बताने जा रही हूँ। आप उसमें से कर सके, एक चीज कोई भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये 5 चीज में एक चीज कोई छोड़ सकते हैं, लेकिन 4 चीजों को आपको अपनाना ही है। अगर आप सुबह सूरज निकलने से पहले नहीं उठ सकते तो सूरज निकलने के आधे घंटे बाद तक जरूर उठ जाइए। सिर्फ यही एक काम आप कर सकते हैं जो आप इसमें से काट सकते हैं, कटौती कर सकते हैं। बाकी चीजें आपको करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन में रहना है। तो हमने क्या करना है, आपको मैं जो बताने जा रही हूँ, सुबह सबसे पहले उठें सूरज निकलने से पहले। उसके बाद कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आपको करनी ही है। कुछ एक्सरसाइज करनी है मतलब पेट को अंदर किया, बाहर किया। अंदर किया, बेड पे बैठे ही बैठे आपको पानी पीने से पहले ही ये एक्सरसाइज, आप बैठे हैं, आपका उठने का मन नहीं हो रहा है, तो बेड पे बैठे बैठे आपको क्या करना है, पेट अंदर करना है और बाहर करना है, अंदर करना है और बाहर करना है। सिर्फ ऐसे 5 से 10 मिनट के लिए अंदर बाहर, अंदर बाहर। सांस रोक के अंदर करेंगे, जब सांस टूटने लगे तो बाहर कर देंगे।
तो इसको रोज अपना लें सुबह उठते ही। उसके बाद उठें, गर्म पानी पिएं, जितनी भी गर्मी हो फिर भी आपको गर्म पानी ही पीना है सुबह उठने के साथ, क्योंकि वो जो गर्म पानी होता है वो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है और हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, सफाई का काम करता है। और जो गंदगी होती है गर्म पानी से वो जितनी आसानी से बाहर निकलती है उतना प्लेन पानी से नहीं निकलती। आप सभी कहते हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी कहते हैं जो क्लास में आते हैं, वो बोलते हैं कि इतनी गर्मी है कि गर्म पानी पीने का मन ही नहीं होता, प्यास ही नहीं बुझती। तो हमें सुबह प्यास नहीं बुझाना है, हमारा मकसद प्यास बुझाने का नहीं है, हमारा मकसद है सुबह सुबह उठ के शरीर की अच्छे से सफाई करने का। जब हम शरीर की अच्छे से सफाई करेंगे तभी बहुत सारा जो हमारे अंदर से जो वेस्टेज है, जो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, जिससे पेट बढ़ जाता है, बॉडी बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाते हैं, तो वो अगर हम रोज गर्म पानी से सफाई करते हैं तो निश्चित रूप से आप 1 महीने करके देखें अगर आपको गर्म पानी पीने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जैसे चाय पीते हैं उतना ही गर्म पानी आपको सुबह पीना चाहिए। चाय की जगह पे आप गर्म पानी को रिप्लेस कर सकते हैं, या अगर चाय की आपकी बहुत आदत है चाय की, आप बिना चाय के नहीं रह सकते, तो आपको करना क्या है, पहले तो आप पानी पी लीजिए अच्छे से, पूरा पेट भर के गर्म पानी पी लीजिए। उसके बाद भी अगर क्रेविंग रह जाती है चाय पीने की तो आप 1 कप चाय, 2 कप चाय, 3 कप चाय एक साथ जितना पीना है आपको पी सकते हैं। लेकिन पानी पहले पूरा 1 लीटर पानी सुबह जाना चाहिए उठते ही। तो सबसे पहले उठ के पेट अंदर और बाहर करना है और फिर 1 लीटर के करीब करीब पानी पीना है, मतलब 2 से 3 ग्लास आपको पानी पीना है बड़े वाले। तो 1 लीटर के लगभग हो जाते हैं 2 ग्लास ही, अगर थोड़े छोटे हैं तो 3 ग्लास लगेगा। उसके बाद आपने करना है कि अपना डेली जो करते हैं रूटीन वो करिए, और खाने पीने पे आपको क्या ध्यान देना है कि सूरज जब निकलते हैं उसके 1-1.5 घंटे बाद से खाना शुरू कर दें। मतलब सुबह के 8 बजे से आप खाना खा सकते हैं और रात के सूरज डूबने से पहले अगर आपने अपना डिनर करना शुरू कर दिया, उसके लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं डिनर अपने लिए अकेले बनाऊंगा या बनाऊंगी क्या, तो आपको क्या करना है, जो दिन का थोड़ा बहुत बचा रहता है या फिर हल्का फुल्का ही करना है। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं आपका वेट कम हो, 1 महीने में जब कम हो जाएगा ये सब चीजें करने से, फिर आप थोड़ा सा अपनी टाइमिंग को 7, जैसे इधर अभी गर्मियों में तो वैसे भी 7:30 बजे तक अंधेरा होता है, सूरज डूबता है, तो आप 7:30 बजे तक अपना डिनर कर लें। जैसे भी करें, चाहे दोपहर का कुछ रखें या फिर तुरंत कुछ बना के खा लें, तो वो भी एक बहुत अच्छा आपको पतला करने का साधन होगा। और जैसे आपने सुबह नाश्ता कर लिया 8 बजे, उसके बाद आप 12 से 1 बजे का अपना लंच रखें। लंच में जितना हो सके पहले सलाद खा लें। पहले सलाद खाएंगे तो पेट उससे ही आधा भर जाएगा, और उसके बाद फिर जो आपका जगह बची रहती है आपके पेट में, उसको आप जो भी खाना खाना हो, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, चाहे पूरी सब्जी हो या फिर कोई भी चीज, मैं सब खा लेती हूँ। मैं इस चीज में बिल्कुल ये नहीं परहेज करती कि लंच है तो लंच में मुझे ये ही चीज खानी है, उसमें सब कुछ खा सकते हैं बहुत पेट भर के। बस इतना सा याद रखना है, इतनी सी बात, कि आपको सुबह के 8 बजे खाना है और शाम के 8 बजे तक, अभी गर्मियां हैं तो हर हाल में शाम के 8 बजे तक अपना डिनर खत्म करना है। क्योंकि सूरज डूबना 7:30 बजे तक डूबता है, तो आधा घंटा आप मार्जिन लेके चल सकते हैं। और अगर और भी अच्छा, उससे बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आपको 7:30-7 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए हर हाल में। तो इतनी सारी चीजें अगर आपके साथ आपने कर ली, इतनी सारी चीजें क्या, 3 से 4 चीज, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी नहीं उठ पाए तो नंबर 2 क्या करना है, 8 बजे तक अपना पहला नाश्ता कर लेना है। कुछ भी, उसमें जूस भी हो सकते हैं, पोहा भी हो सकते हैं, ब्रेड हो सकता है, ब्रेड बटर भी खा सकते हैं। और कोशिश करें फ्रूट्स खाएं और
बादाम वगैरह भिगा लें, रात का चना भिगा लें अच्छे से, वो जितना पेट भर के खा सकते हैं उसको खा लें। मतलब कुछ भी नाश्ते में खा लें, कोई ऐसा नहीं है कि, लेकिन इतना जरूर करें कि नाश्ता इतना खाएं कि 12 बजे आपको फिर से भूख लग सके। ऐसा ना हो कि नाश्ते में बहुत खा लें नाश्ता तो आपको फिर 12 बजे तक भूख ही ना लगे, फिर 2-3 बजे तक आप बैठे हुए हैं लंच करने के लिए, फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो इसलिए नाश्ता इतना ही करें कि आपको 12 बजे तक फिर से लंच करने की जरूरत महसूस होने लगे। और लंच कर ले 12 बजे तक, खूब XYZ जो भी आपको खाना है खा लें, और उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5 बजे कुछ स्नैक्स वगैरह ले लें। चाय लेना चाहते हैं, चाय भी मना नहीं है, देखो आपको चाय भी मना नहीं कर रहे हैं। 1 महीने जो मैंने कहा है वो करके देखें और मुझे उसका रिजल्ट जरूर चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने ऊपर करते हैं, अपने साथियों के ऊपर करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर करते हैं और अपने आप को फिट ऐसे रखते हैं, तो वो ही रिजल्ट आपको बता रहे। आपको पतला होने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ के जो एक्सरसाइज बताई है वो करनी है। अगर नहीं कर सकते हैं तो सुबह उठ के सीधे गर्म पानी पी लें, जैसे चाय पीते हैं सिप सिप करके चाय की तरह गर्म पानी को पिएंगे। 1 लीटर के करीब पिएंगे या 1 लीटर पिएंगे, और फिर उसके बाद अपना दिनचर्या करने के बाद 8 बजे तक नाश्ता करें, उसके बाद लंच करें 12 बजे तक। सलाद जरूर शामिल करें, नहीं करते हैं सलाद खाने की आदत नहीं है तो चलिए वो भी छोड़ देते हैं, लेकिन लंच 12 बजे तक हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर आपको बीच में कुछ भूख लगती है 3 से 4 के बीच में, तो गर्म पानी पिए या प्लेन पानी पिए या छोटा मोटा कुछ खा के पानी पी लें, गुड़ खा के पानी पी लें, क्योंकि उसके बाद आपको 4 से 5 के बीच में स्नैक्स अपना चाय के साथ या किसी के साथ भी हल्का फुल्का स्नैक्स ले लें, और फिर 1-1.5 घंटे के बाद आप डिनर कर लें। हो गया आपकी दिनचर्या। अब रात में कुछ नहीं लेना है, 7 से 8 के बीच में आपने जो डिनर किया है उसके बाद से कुछ नहीं लेना है। आप पानी पी सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी दूध पीने की आदत है, दूध के बिना हम नहीं रह सकते, तो ठीक है आप दूध पी लीजिए, दूध पी सकते हैं क्योंकि लिक्विड होते हैं। और एक काम बहुत अच्छा कर सकते हैं पतले होने के क्रम में, जो मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है और बहुत सारे लोगों ने करके उसका फायदा लिया है। आप 1 महीने करके देखिए, अगर मेरी बात का विश्वास करना है आपको तो 1 महीने करिए। हर खाने वाले की, राशन वाले की शॉप पे भी मिलता है, मेडिकल स्टोर पे भी मिलता है, पतंजलि स्टोर पे भी मिलते हैं, जो ये त्रिफला चूर्ण होते हैं। किसी अच्छी कंपनी का त्रिफला चूर्ण ले लें और उसको रात में पानी में घोल के पी लें सोने से पहले, और सुबह आप देखेंगे पेट तो साफ होता ही है, आप इतना अंदर से एनर्जेटिक फील करेंगे। वो बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। पेट तो साफ होता ही है नेचुरली। जब पेट साफ होगा तो ये सब चीजें अच्छी हो जाएंगी अपने आप, स्किन, बाल और हेल्थ सब कुछ अच्छा होगा। पेट से ही सारी परेशानियां शुरू होती हैं, क्योंकि आजकल हम डिसिप्लिन में ना तो खाते हैं ना तो रहते हैं, ना तो हमारे सोने का कोई टाइम है ना तो हमारे खाने का कोई टाइम है। लंच हमने कभी 2 बजे किया तो कभी 12 बजे कर लिया, कभी लंच किया ही नहीं, ब्रेकफास्ट और लंच एक करके ब्रंच ही कर लिया, ब्रेकफास्ट छोड़ दिया। तो ये सब गड़बड़ जो हो रहा है, जो हम डेली रूटीन में बहुत सारी गलतियां करते हैं, उसकी वजह से हमारी जो डिसिप्लिन लाइफ नहीं हो रही है, हो पा रही है, बिगड़ रही है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। और हो सके तो इस दौरान, इन सब के दौरान आप पैदल खूब चलें, सीढ़ियां जितना चढ़ सकते हैं चढ़े, 10 चढ़ें, 20 चढ़ें, 25 चढ़ें, रोज कुछ ना कुछ सीढ़ियां चढ़ें। 10 से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे 12, 15, 20 ऐसे करते करते एक दिन आप देखेंगे अपने आप को पूरी तरह से स्लिम और ट्रिम पाएंगे। और मेरी इस बात को ध्यान दें, 1 महीने तक जो ये बताया है उसको करेंगे। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सुबह जल्दी उठें, पेट को अंदर बाहर करने वाली 10 मिनट के लिए वो एक्सरसाइज करें। उसके बाद 8 बजे तक अपना नाश्ता कर लें, 12 बजे तक लंच कर लें, और 7 से 7:30 के बीच में
आप अपना डिनर कर लें। और उसके बीच में जो ये गैप होता है 4-5 घंटे का, लंच से डिनर के बीच में कोई स्नैक्स ले सकते हैं, कोई बात नहीं। रात में सोने से पहले त्रिफला चूर्ण लें पानी या दूध के साथ। वैसे रात में पानी के साथ लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर दिन में त्रिफला चूर्ण किसी समय लेना चाहते हैं, नाश्ते में लेना चाहते हैं, तो आप उसको दूध के साथ ले सकते हैं। आप इतना ही करके देखें, आपके शरीर में 1 महीने में बहुत परिवर्तन आने वाला है और 8 से 10 केजी वेट तो घटने ही वाला है। अगर आपने इतना कर लिया, चीटिंग नहीं। 8 बजे आपको नाश्ता करना है तो 8 से 8:30 के बीच में करना ही है। लंच 12 से 1 के बीच में करना है तो करना ही है, और डिनर 7 से 8 के बीच में करना है तो करना ही है। उसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा खाना पीना नहीं है। बहुत प्यास लगती है तो पानी पी लेना है। पानी तो आप दिन भर पीते रहिए, पानी का कोई टाइमिंग नहीं होता, लेकिन मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो गर्म पानी पीना ही है। गर्म पानी से शुरुआत करनी है, जो कि मैं अपना बहुत पीछे बता चुकी हूँ, बार बार गर्म पानी पे जोर दे रही हूँ। वो वेट को काटता है, फैट को काटता है। गर्म पानी अपने आप में ही फैट कटर है। बाकी ये नींबू, शहद, इतना ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने सिर्फ ये सिंपल सी आप रूटीन फॉलो करके देखें, फिर आपको जो 1 महीने में बिना प्रॉब्लम वाली जो रूटीन आप फॉलो कर लोगे, फिर आप देखना आपको कितना अच्छा लगने लगेगा। इतना सिंपल सा रूटीन फॉलो करने में, सुबह उठे, पानी पिया गरम गरम 1 से 1.5 लीटर, थोड़ी एक्सरसाइज की, 10 मिनट के लिए पेट अंदर बाहर, चाहे पानी पीने से पहले कर लें, चाहे पानी पीने से बाद में कर लें। उसके बाद अपना वॉशरूम का काम निपटाएं और फिर डिनर तैयार करें। कुछ भी रात में भिगा के जो चना वगैरह रखा है वो भी खा सकते हैं। चना, बादाम, काजू, किशमिश थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करता। बल्कि ड्राई फ्रूट्स जो होता है वो हमारे वेट को बढ़ाता नहीं है, हड्डियों को मजबूत करते हैं और बॉडी को पतला करता है और कसीली बनाते हैं। ये भ्रम है कि वो फैट को बढ़ाता है जो ड्राई फ्रूट्स होता है, कभी नहीं बढ़ाता। शुगर वालों को किशमिश नहीं खाना है, उसकी जगह पे मेथी दाना आप चने के साथ भिगा दीजिए, वो खा लीजिए नाश्ते में। और अगर ये सब भी करने में झंझट आ रहा है तो नाश्ते में कुछ भी कीजिए, कुछ भी, लेकिन इतना ही खाना है कि आपको 12 बजे तक फिर से भूख महसूस होने लगे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि योग डे के दिन आज सब संकल्प लेंगे कि आप अपने पेट को घटाएंगे और महीने में 10 केजी वेट घटाएंगे इसी प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि इससे सिंपल प्रक्रिया नहीं हो सकती और इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये बिल्कुल ट्राई एंड टेस्टेड है और कोई इतना बहुत ज़्यादा टफ वाला कर भी नहीं सकता है कि रोज एक रूटीन में बहुत बंधे हुए हैं, लेकिन इतना कर सकते हैं कि उठे, थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, पेट अंदर बाहर करना कौन सी एक्सरसाइज है। आप बैठे बैठे अंदर कीजिए बाहर, अंदर कीजिए बाहर, और उसके बाद जो हमने बताया है बार बार रिपीट नहीं करूंगी, मेरी आदत होती है एक ही चीज को मुझे लगता है अगला अभी भी नहीं समझ पाया और मैं फिर से उसको रिपीट करने लगती हूँ। तो इतना करके मुझे 1 महीने के बाद रिजल्ट जरूर बताइए। आप करने से पहले अपना एक बार रिपोर्ट लीजिए हो सके तो, और उसके बाद 1 महीने बाद रिपोर्ट लीजिए और मुझे जरूर बताइए फायदा हुआ है तब भी, नहीं हुआ है तब भी। नहीं होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं इस एज में भी अपने आप को इसी रूटीन के द्वारा फिट रखती हूँ, क्योंकि मैं भी एक वर्किंग लेडी हूँ। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं बहुत सारी एक्सरसाइज करूँ, लेकिन हाँ, मैं योग को 1 घंटे तो जरूर देती हूँ। लेकिन आपको मैंने बोला है कि अगर आप योग नहीं कर सकते 1 घंटे के लिए तो सिर्फ इतना वाला, जो लोग योग नहीं कर सकते उनके लिए है ये जो अभी मैंने रूटीन बताई है। और जो लोग योग कर सकते हैं वो तो 1 घंटे के लिए योग दे दें। वैसे सुबह देंगे खाली पेट, बहुत अच्छा है, योग के लिए 1 घंटा दे दें, उनके लिए फिर दूसरी रूटीन होगी। लेकिन फिलहाल अभी उनके लिए जो कुछ नहीं कर पा रहे, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और जो चाहे फैमिली का बहुत काम है आपके ऊपर, चाहे ऑफिस का बहुत काम है जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप सिर्फ इतना कीजिए और योग करके योग दिवस पे संकल्प लीजिए कि आप अपने वेट को जरूर कम करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि एक वेट बढ़ने से 100 बीमारियां और आपके शरीर के अंदर आएंगी।
हैप्पी योगा डे।